Good morning, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक। हाँ भाई, हम लोग बात कर रहे थे क्लास इंसेक्टा के बारे में। क्लास इंसेक्टा में हम लोगों ने कल कुछ ऑर्डर मतलब कुछ गढ़ के बारे में स्टडी किया था। तो चलिए फिर आगे अब नेक्स्ट गढ़ की बात कर लेते हैं। आज जब हम गढ़ का बात करने वाले हैं, दैट इज अ मेलोफेगा। मेलोफेगा, पहली बात तो ये कि मेलोफेगा में आने वाले जो सदस्य होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो बर्ड होते हैं, ठीक है, जो पक्षी होते हैं, उनमें कुछ जुए टाइप शुरू हो जाते हैं, जिनको लीलिया कुछ और बोलते हैं, जगह जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। तो बर्ड्स में जो लाइस प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसका उदाहरण जो है दैट इज अ बर्ड लाइस, मतलब पक्षी जू। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? पक्षी जू। शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे, छोटे छोटे होते हैं बहुत, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं? पक्षी जू आते हैं। चले इसके हम लक्षणों की बात करते हैं। इसमें आने वाले जो सदस्य होते हैं वो बाह्य परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट, बाह्य परजीवी होते हैं। और ये परजीवी किस पर होंगे? ये परजीवी होते हैं पक्षियों पर। किस पर होते हैं? ये पक्षियों पर परजीवी होते हैं। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो आईज होती हैं, मतलब नेत्र, वो एब्सेंट होते हैं। इसमें आईज एब्सेंट होती हैं, आईज नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो गढ़ है, देखिए क्लास ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो दो तीन तीन बहुत हैं लक्षण हर गढ़ में, अगर आपने याद कर लिए तो, ठीक। नेक्स्ट गढ़ एनोप्लूरा, ठीक है। एनोप्लूरा की अगर हम बात करते हैं तो एन्योप्लूरा में आने वाले सदस्य जो है उसमें आते हैं आपके ह्यूमन लाइस। ह्यूमन लाइस से मतलब जो इंसानों में जुए पड़ जाते हैं ना, जुए, ठीक है, वो किस में आते हैं? गढ़, उसका गढ़ है एनोप्लूरा, ठीक है। किस में आते हैं? एनोप्लूरा में आते हैं। वो तो सभी ने देखे होंगे, ठीक। देख लेते हैं हम। इनमें नेत्र, अगर हम आंखों की बात करते हैं तो या तो ये एब्सेंट होते हैं या फिर कैसे होंगे आपके? अवशेषी तौर पर। अवशेषी समझते हैं ना, तो कैसे होते हैं? या तो एब्सेंट होंगे उनमें पाए जाने वाले नेत्र, या फिर एकदम अवशेषी। जैसे हम लोगों में अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं? हम लोगों में अवशेषी अंग के तौर पर है ये पिन्ना प्रेजेंट है, ठीक है। हमारी आंखों के यहाँ पर एक रेड रेड झिल्ली जो होती है वो हमारी अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स हमारी अवशेषी अंग है ना। इसी प्रकार से इसमें भी जो नेत्र होते हैं वो या तो होंगे नहीं, और अगर जिनमें हैं तो कैसे होते हैं? इनमें अन्य सदस्यों में वो होते हैं अवशेषी, ठीक। इनमें अगर हम मुखांग की बात करें भाई, तो जुओं में कैसे होते हैं मुखांग? छेदने व चूसने वाले। ये तो सभी को पता है। जुए जो है वो क्या करते हैं? स्कैल्प में थोड़ा सा एक चीरा लगाते हैं, पियर्सिंग टाइप है इसमें, ठीक है। एंड सकिंग टाइप, इसमें जो माउथ पार्ट है कैसे है आपके? एक तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पहले तो वो स्कैल्प ऊपर क्या करेंगे? एक छोटा सा चीरा लगाएंगे, फिर उसमें से ब्लड सक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
देखिए अभी बताया था इसमें आने वाले जो सदस्य हैं दैट इज अ ह्यूमन लाइस, तो ये भी कैसे होंगे, बाह्य परजीवी होते हैं। ये बाह्य परजीवी होंगे किस पर, मानवों पर। ठीक है, मानवों पर क्या होते हैं ये, बाह्य परजीवी। नेक्स्ट गण जो है दैट इज अ ओडोनाटा या ओडोनेटा। ठीक है, अब क्लास ओडोनेटा में जो सदस्य आते हैं आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पर, जैसे अब कुछ टाइम बाद ही एक ओडोनाटा उड़ने लगते हैं। जो जनरली हम लोग हेलीकॉप्टर जैसे दिखते हैं, बहुत सारे झुंड में उतरते हैं, है ना, जो हेलीकॉप्टर जैसे दिखते हैं, उनके जो पंख होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, देखे हैं सभी ने, क्योंकि वो बहुत झुंड में होते हैं। ड्रैगन फ्लाई, एग्जैक्टली, उन्हें हम जनरली किस नाम से जानते हैं, ड्रैगन फ्लाई के नाम से जानते हैं। और उसका जो सही नाम होता है दैट इज द ओडोनाटा। उनको हम क्या बोलते हैं, ओडोनाटा बोलते हैं हम। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई सभी ने देखा है ना क्लास। अभिषेक ड्रैगन फ्लाई देखा है कि नहीं। देखें यहाँ पर ओडोनाटा में कौन से आते हैं आपके, हम या तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए ओडोनाटा के नाम से, या फिर उन्हें हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। जनरली वो हेलीकॉप्टर की तरह से उड़ते रहते हैं, ऑलवेज देखा है। गुड, ठीक है, तो चले इसके हम कुछ लक्षणों की बात कर लेते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है। इनमें पाए जाने वाले जो मुखांग होंगे वो कैसे होंगे, वो च्युइंग टाइप के होते हैं, मतलब चबाने वाले होंगे। कैसे होते हैं इनमें मुखांग, माउथ पार्ट्स जो है इनमें ओडोनाटा में वो कैसे होते हैं, च्युइंग टाइप के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इनमें पंख जो है वो कैसे होंगे, एक तो दो जोड़ी होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इनके पंख थोड़े ट्रांसपेरेंट जैसे होते हैं, है ना, मतलब झिल्ली नुमा होते हैं। कैसे, झिल्ली नुमा। ठीक है, तो देखें क्लास, पहली बात तो ये सभी ने देखा है ये वाला दे लिव फ्रॉम डायनासोर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा इन्होंने मुझे बता भी दिया विनय, ऐसी चीजें थोड़ा खोज खोज के लेकर आओ, मैं भी बहुत सारी चीजें सीखूं जिससे। ठीक है, अच्छी बात, गुड। देखें अब हम बात करें अगर किसकी, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप लोग याद कर ही सकते हैं। एनोप्लूरा को नहीं कर सकते याद, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप लोग देखिए यहाँ पर वही बताए जाएंगे इंसेक्ट्स जो आप लोगों ने रियल जिंदगी में देखे होंगे, जिससे आप लोग उनको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से ना। तो यहाँ पर एनोप्लूरा याद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ओडोनाटा तो याद कर सकते हो। ओडोनाटा में जो ड्रैगन फ्लाई आती है सभी ने देखी है एक्चुअली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनका शरीर लंबा होता है और उनमें माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, च्युइंग टाइप के होंगे, और में 2 पेयर्स क्या प्रेजेंट रहती हैं, विंग्स प्रेजेंट रहेंगी। और ये जो विंग्स हैं इनमें, ठीक है, वो कैसे होते हैं, झिल्ली नुमा, बताया ना, तो ट्रांसपेरेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें कौन से आते हैं भाई एग्जाम्पल, दैट इज अ ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, चले नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गढ़ है आपका हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा की अगर हम बात करें तो इसमें जो सदस्य आते हैं दैट इज अ खटमल। खटमल सभी ने देखा होगा। ठीक है, जो कहाँ रहते हैं जनरली, जो ये खटिया वगैरह जो होती है जनरली उनमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, बेड वगैरह पर लगते हैं ना, जो बेड लाइस बोलते हैं जिन्हें हम। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, खटमल या फिर एफिड। ठीक है, इसमें हाँ कौन से सदस्य और आते हैं, एफिड्स।
एफिड्स शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम नेम सुना है, लेकिन देखा सबने होगा। एफिड देखें, बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जनरली, जो आंखों में भी चले जाते हैं कभी कभी, बहुत छोटे होते हैं और एकदम झुंड से में से उड़ते रहते हैं ऑलवेज। देखा सभी ने होगा डेफिनेटली, पर आप लोगों ने शायद कभी नाम नहीं जानते कि हम एफिड्स के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, उनका जो जनरली नेम होता है वो होता है एफिड। बहुत छोटे छोटे से होते हैं, जो कभी कभी मतलब आप बाइक वगैरह चलाते हैं ना, जनरली वही आंख में जाते हैं एफिड्स। ठीक है, तो वो किस में आते हैं गढ़? हेमिप्टेरा में। अब हेमिप्टेरा की अगर हम बात करें तो इसमें खटमल को याद करते हुए जरा कुछ लक्षणों की बात कर लेते हैं। इनमें जो मुखांग की अगर हम बात करें, मुखांग मतलब माउथ पार्ट्स, वो कैसे होते हैं? पियर्सिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। मतलब भेदने और चूसने वाले। खटमल क्या काम करता है? ब्लड सक करता है ना, ये भी तो एक तरीके से एक्टोपैरासाइट है। तो वो किस तरीके से ब्लड सक करेगा, मतलब किस तरह से वो खून जो है वो चूसेगा? पहले उस जगह पर थोड़ा सा एक चीरा लगाएगा, छेद करेगा उसमें। ठीक है, तो पियर्सिंग एंड उस ब्लड को क्या करता है? सक करता है। तो इसमें माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। अगर हम विंग्स की बात करते हैं तो इसमें भी कितने होंगे? 2 पेयर्स। ठीक है, 2 पेयर से मतलब इसमें भाई बताया था ना, इसमें हमेशा क्या हो रहता है बेटा? हाँ कह सकते हैं आप, बट लेडी बग अलग होता है, खटमल तो अलग है ना। लेडी बर्ड तो कुछ रेड कलर शेप में रहता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उस पर ना, ऐसे है ना, ऐसे ही तो होता ही ब्लैक ब्लैक कलर से ये चीज रहती है, पूरा रेड कलर में रहता है, दैट इज अ लेडी बग। हाँ ठीक है, हाँ विंग्स इसमें कैसे रहते हैं? 2 पेयर्स विंग्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट गढ़ है आपका हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है? इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो आती है वो है हनी बी एंड वास्प। देखें जरा, हनी बी मतलब मधुमक्खियां, ठीक है, और वास्प, वास्प मतलब ततैया होती है ना, वो जो थोड़ा येलोइश कलर में होती है, लगभग ऐसा कुछ कलर होता है ततैया का। तो ठीक है, तो उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी बी एंड वास्प। हनी बी मतलब मधुमक्खी, वास्प माने ततैया। ठीक है, तो जरा उनको ध्यान में रखते हुए कुछ लक्षणों की बात कर लेते हैं। इनमें जो विंग्स होते हैं एज यूजुअल होंगे 2 पेयर, सभी ने देखे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें जो पंख पाए जाते हैं क्लास, वो थोड़े झिल्ली नुमा होते हैं। कैसे? झिल्ली नुमा। ये क्या बनाते हैं? समाज का निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण करते हैं। इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन से मतलब होता है कि इसके जो समाज में जितने भी हनी बी हैं, हम हनी बी को जनरली लेकर बात कर लेते हैं, तो उन सभी जितनी भी आपकी मधुमक्खियां होंगी, उन सब में क्या रहता है कि सबका श्रम विभाजन रहेगा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम। वहां पर लेवल ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। ठीक है, कि तुम्हें ये करना है या तुम्हें, जैसे हम बात करें तो श्रम विभाजन के लिए कितने होते हैं इसमें? ड्रोन, ड्रोन मतलब नर, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? नर। नर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रोन। ठीक, एक क्वीन मतलब रानी मक्खी, एंड वर्कर्स मतलब श्रमिक। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें अब सभी का क्या हो चुका है? श्रम विभाजन हो चुका है।
ठीक है। रानी का काम क्या होता है जनरली? सिर्फ और सिर्फ अंडे देना, कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ और सिर्फ अंडे देना है। ठीक। नर का काम क्या होता है? सिर्फ रानी को निषेचित करना। ठीक। लेकिन अगर हम बात करें श्रमिक की, तो यस, श्रमिक का तो काम बहुत ज्यादा होता है। सारा काम जो है वो श्रमिक का ही होता है। ये इतना काम करते हैं कि इनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है, ज्यादा नहीं जिंदा रहते। ये हार्डली 6 से 8 सप्ताह जिंदा रहे, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज रानी तो सालों तक भी जिंदा रहती है कुछ। ठीक है। लेकिन श्रमिक बहुत जल्दी डेथ हो जाती है क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा बर्डन होता है काम का, है ना। तो इन सब में क्या रहता है? इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है इनकी सोसाइटीज में। ठीक है। इनके उदर, उदर मतलब एब्डोमेन वाले पार्ट में, इनके उदर में एक डंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक डंक पाया जाता है। ठीक है। जो कहाँ पे उपस्थित होगा? इनके उदर वाले भाग, उदर मतलब पीछे वाला भाग जो रहता है, उसमें डंक उपस्थित होता है। और इसका उदाहरण तुम दे चुके ऑलरेडी। हाइमेनोप्टेरा में कौन से आते हैं? हनी भी आते हैं। ठीक है। मधुमक्खी एंड री आती है इसमें। मैम देखिए प्लीज वो निकाल लिया। समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, वो भी इसमें आती हैं, आंट्स भी। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए हनी भी है, वास्प है, चींटियां। ठीक है। ये सब किसमें आती है? हाइमेनोप्टेरा में आएंगे। तो क्लास फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है सभी को? फर्स्ट ईयर रिप्लाई दिया करें आप लोग प्लीज। चलिए ठीक है, फिर मैम कोई रिप्लाई आए तो बताइएगा। गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट गढ़ के बारे में। डिप्टेरा गढ़। ठीक है। इसके बारे में तो हम लोगों ने कल भी बात की थी, है ना। कल बात की थी ना इसमें। When any enemy tongue human they were die। हाँ बेटा सही बोल रहे हैं आप। जब भी कोई भी मधुमक्खी जो है किसी भी इंसान को अगर डंक मारती है ना, तो उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। ठीक है। हम लोगों को थोड़ी देर के लिए जलन होती है ना, तकलीफ होती है, पर उनकी तो डेथ हो जाती है। ठीक है। ये बात बिल्कुल सही बात है। चलें फिर नेक्स्ट बात कर रहे थे हम डिप्टेरा की। कल भी बात की थी, आज फिर से बात कर लेते हैं। डिप्टेरा मतलब डाई माने दो, टेरा माने पंख। तो इनमें क्या पाए जाते हैं? दो पंख उपस्थित होते हैं, यानी कि दो पंख या फिर एक जोड़ी पंख। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, एक जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं। अब तक हमने जितने भी स्टडी किए थे उसमें क्या थे आपके? दो जोड़ी पंख थे। लेकिन डिप्टेरा में कितने आते हैं? सिर्फ एक जोड़ी पंख या फिर दो पंख कह सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या बोलेंगे। ठीक है। चलें इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं। एक तो यही लक्षण है, इसमें दो पंख उपस्थित होते हैं। इनमें अगर हम बात करते हैं किसकी? मुखांग। इनमें मुखांग छेदने, सकिंग टाइप मतलब चूसने, व चाटने वाले होते हैं। चाटने मतलब लैपिंग टाइप। ठीक है। पियर्सिंग, सकिंग एंड लैपिंग टाइप क्या होते हैं? इसमें माउथ पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनका लार्वा जो होता है उसे हम बोलते हैं मैगट। क्या कहा जाता है? मैगट।
ठीक है। लार्वा क्या कहलाए जाते हैं? मैगट। अगर हम उदाहरण की बात करें, दैट इज अ हाउस फ्लाई। ठीक है, इसमें क्या आएगा? हाउस फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट गढ़ है आपका लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में जो आते हैं दैट इज अ बटरफ्लाईज, मतलब तितलियां एंड मोथ। ठीक है, अच्छा, उस दिन रेशम कीट के बारे में शायद विनय ने ही मुझे बताया था ना, कि इसमें भाई रेशम कीट कोकून की जब बात चल रही थी, है ना, कि वो तितली होती है बटरफ्लाई, तो मैं आपको बताया था तब भी, आप फिर बता देती हूँ, जो रेशम कीट जो होता है ना, वो बटरफ्लाई मतलब तितली नहीं होती है, वो मोथ होती है। मोथ और बटरफ्लाई एक जैसी दिखती हैं, कहीं पर भी आप कंपैरिजन वो देख ही नहीं सकते उसमें, तब एक जैसी देखेंगे। तितली जैसी बहुत छोटी तितली देखी होंगी आप लोगों ने उड़ती हुई जनरली, है ना, पर वो तितली नहीं होती है, जिन्हें आप लोग तितली समझते हैं ना, बटरफ्लाई है ये बहुत छोटी 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 छोटी, वो तितली नहीं होती है, वो मोथ होती है। जनरली उनको पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, जिन्हें आप जस्ट देखकर पहचान लें। वैसे तो अंतर तो बहुत होते हैं इनमें, लेकिन जब हम बात करते हैं इनमें किसकी, सिर्फ देखकर पहचानने भर की, जैसे आपने कभी देखा, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये जो कीट है वो बटरफ्लाई मतलब तितली है या फिर आपका कोई मोथ है? उसको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जब वो बैठती है ना, जैसे ही बटरफ्लाई या मोथ कोई भी किसी भी सतह पर बैठे, चाहे वो आपका हाथ हो, टेबल हो, वॉल हो, ग्रीन बोर्ड, किसी भी सतह पर जब बैठती है तो दोनों का बैठने का तरीका अलग होता है। कैसे? देखिए, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा जनरली, जब हम बात करें बटरफ्लाईज की, ठीक है, तो जब ये आपके बटरफ्लाई जो होती है तितली, जब बैठती है इनकी सतह पर, तो अपने जो पंख होते हैं, ठीक है, उनको इस तरह ऊपर की तरफ जोड़ लेती है, ऊपर की तरफ जोड़ती है इनको। ठीक है, फिर समझिएगा, जब हम बात करें तितली की, आप लोगों ने बहुत सारी तितलियां देखी होंगी, तो जब वो बैठती है ना, तो उनके विंग्स बैठते समय, उड़ते समय नहीं, बैठते समय ऊपर की तरफ इस तरह जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे वो कुछ बता, ठीक है, ये होती है जनरली एक बटरफ्लाई। ठीक है, लेकिन जब ये उड़ती है ना, तब उस दौरान इसके पंख इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में रहते हैं, लाइक दिस। ठीक, लेकिन जब ये बैठेगी तो अपने पंखों को इस तरह ऊपर की तरफ जोड़ लेती है। ठीक है, तब हमें कुछ स्ट्रक्चर इसमें इसी टाइप का दिखता है, ऊपर की तरफ इसके पंख जो है वो यूं जुड़ जाते हैं, जैसे ये है आपकी कोई, ठीक है, बटरफ्लाई उड़ते समय, लेकिन जब ये बैठेगी सतह पर ना, तो अपने पंखों को इस तरह ऊपर की तरफ जोड़ लेगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें आपके किसकी, मोथ की, तब मोथ उड़ती भी ऐसे ही है, और की सतह पर बैठेगी तब भी उसके पंख इसी तरह हॉरिजॉन्टल वे में रहते हैं, जबकि आपके जो तितली थी उसके पंख वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हो चुके थे। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है फर्स्ट ईयर? आप लोग कभी भी देखेंगे अब तो तितली में और उसमें, यस आई सो मैनी बटरफ्लाइज टू सिट इन फ्लावर गार्डन, हाँ बेटा, ठीक है, तो वहां पर अब आप कभी भी देखिएगा विनय, तो इन दोनों में अब अंतर समझना, ठीक है, कि ये मोथ देखी है आपने या फिर बटरफ्लाई देखी है, दोनों में एक्चुअली अंतर होता है। ठीक है, चले फिर, क्या बात कर रहे थे हम, लेपिडोप्टेरा के बारे में। चले, लेपिडोप्टेरा के जो लक्षण होते हैं, एक तो आकार में ये कैसे होंगे, बहुत नॉर्मल होते हैं। विंग्स तो एज यूजुअल 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, माउथ पार्ट्स मतलब मुखांग जो हैं वो चूसने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, चूसने वाले। तितलियां या फिर जो आपने रेशम कीट बताया था, वो क्या करते हैं, वो हमेशा फूलों में से रस चूसते हैं,
तो उनमें मुखांग कैसे होंगे, चूसने वाले ही तो होंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इनमें लार्वा, ठीक है, तो इनमें लार्वा प्रेजेंट होता है, ये तो पता ही है, कैटरपिलर तो पाया ही जाता है, रेशम कीट में भी, है ना। तो इसमें क्या है, लार्वा पाया जाता है। तो इसमें परिवर्तन कैसा हुआ, परिवर्तन कैसा होगा फर्स्ट ईयर, मेरी तरह रिप्लाई देकर बताएं सभी। चले नेक्स्ट, है जी, क्या चीज, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अच्छा गुड। नेक्स्ट गढ़, कोलियोप्टेरा, देखे क्लास, सॉरी क्या चीज, जुगनू, जुगनू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताएं जरा। हाँ भाई, कोलियोप्टेरा की जब हम बात करें यहाँ पर, तो कोलियोप्टेरा में जो सदस्य आते हैं दैट इज अ बीटल, इंग्लिश में बताएं मुझे जरा। कोलियोप्टेरा की जब हम बात करते हैं, इसमें आते हैं उदाहरण के तौर पर, हिंदी में बोलते हैं भृंग, और आपके इंग्लिश में बोला जाता है बीटल्स। बीटल्स, बीटल्स सभी ने देखे होंगे, थोड़े बड़े साइज में होते हैं, काले काले कलर के, थोड़े अलग अलग से, ठीक है। लेकिन जब बात करें बीटल्स की, सॉरी, हाँ एक, ठीक है, तो यहाँ पर बीटल्स जो है किसमें आते हैं, कोलियोप्टेरा में आएंगे क्लास, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ये मालूम नहीं, देखें बीटल्स, अगर आप लोगों ने कभी कार्टून देखा है डोरेमोन, उसमें बहुत टाइम में दिखाते भी हैं कि उसमें बीटल्स को वो कलेक्ट करता है नोबिता, कई टाइम, बहुत ज्यादा एपिसोड बने हैं उसके कई बार, जिसमें बीटल्स के ही कलेक्शन दिखाया जाता है बार बार। तो आप लोगों ने बीटल्स देखे, भृंग जिन्हें आप बोलते हैं, देखे क्लास। पहली बात, जो भी चीज आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका आप सर्च किया करें, यहाँ से नाम लिखा करें, और या फिर स्क्रीनशॉट लिया करें, और उसको क्या किया करें, आप उसको गूगल पे सर्च किया करें आप, ठीक है। तो एक इमेज बनती है। बीटल्स आप लोगों ने जनरली देखे भी होंगे, डेफिनेटली देखे होंगे, ठीक है। तो चले फर्स्ट ईयर, पहली बात तो ये रिजन करें जरा आप,